स्वागत है ब्रेक के बाद और अब बात एक आदर्श स्कूल की। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सूर्यनगरी जोधपुर के एक सरकारी स्कूल के टीचर्स ने। बेहतरीन व्यवस्थाएं, श्रेष्ठ शिक्षण के चलते आज एक स्कूल शहर के कई निजी स्कूलों को चुनौती दे रहा है और कई अभिभावकों ने तो अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर इस सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया है। यही नहीं, यहाँ तो बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए अभिभावकों में होड़ से लगी रहती है। चलिए दिखाते हैं आपको वो आदर्श स्कूल, ये रिपोर्ट देखिए। सुसज्जित फर्नीचर से सजी कक्षाएं और टाई बेल्ट पहनकर इठला रहे हैं। ये नजारा किसी निजी स्कूल का नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल का है जो जोधपुर शहर के पौष कॉलोनी शास्त्री नगर में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1957 में हुई थी। यहाँ के शैक्षणिक वातावरण और अनुशासन के चलते इस इलाके में कई प्रतिष्ठित निजी स्कूल होने के बावजूद इस विद्यालय में नामांकन के लिए होड़ लगी रहती है और दूर दूर के मोहल्ले से अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए आते हैं। एक तरफ जहाँ कई सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं है, वहीं यहाँ बच्चों के बढ़ते नामांकन के चलते कक्षाएं ए और बी दो सेक्शन में बंटी हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमलता बोहरा ने बताया कि बच्चों की सप्ताह की 2 ड्रेस है। वही ये सरकारी स्कूल अनोखा और सुविधाओं से युक्त होने के कारण अभिभावकों को आकर्षित भी करता है। यहाँ पर जो नर्सरी क्लासेस चलती है, दूसरी क्लासों में और दूसरी स्कूलों में नर्सरी क्लासेस नहीं चलती है। यहाँ हमारे 3 साल का बच्चा आता है जिसको हमारे जो ट्रेन टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे से घर जैसा माहौल देके और खेलकूद के माध्यम से उन्हें पढ़ाई करवाते हैं। इसलिए इस स्कूल को विशेष स्कूल का नाम दिया गया और ये सन 57 से चल रही है स्कूल। उस समय यहाँ की जो विकास सुविधा थी उससे दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। स्टाफ है जो यहाँ भी बहुत अच्छा स्टाफ है। हमारे यहाँ पे दूसरी मिडिल स्कूलों में जो है वो LDC UDC की पोस्टें नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ है दोनों ही कार्यरत हैं। बहुत अच्छे स्वभाव है और बहुत सारा काम वो जो है ढंग से करते हैं। अभिभावक आ रहे हैं, उनको अभी यही लग रहा है जैसे जैसे ये इनको समझ में आ रही है, देख रहे हैं गली के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको देखते हुए वो अपने दूसरी स्कूलों से निकाल के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य हेमलता बोहरा के अनुसार यहाँ नर्सरी से प्राप्त तक बच्चे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं हिंदी मीडियम में संचालित होती हैं। विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों की तरह टाई लगाकर स्कूल आते हैं। कक्षा 8वीं के स्कूल में विद्यार्थियों का नामांकन 450 है, तो वहीं यहाँ की लाइब्रेरी में 4500 पुस्तकें भी है। बच्चों को यहाँ मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। बैठने की असुविधाएं हो रही है, लेकिन रूम 26 रूम है जिसमें हम बच्चों को बिठाते हैं। बच्चों की जो पोशाक है 2 गणवेश है, सप्ताह में 2 पहने जाते हैं, एक सफ़ेद है और एक आसमानी कलर की है। और बच्चों के टाई हैं और उनके खुद का अपना आई कार्ड है, शूज दोनों रंग के शूज है, सफ़ेद और ब्लैक। बच्चे टैक्सी में यहाँ पे आते हैं, टैक्सी की व्यवस्था भी है बच्चों की। ये जो स्कूल है ये इंग्लिश भी यहाँ नर्सरी क्लास से पढ़ेगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो है नर्सरी क्लास में इंग्लिश मीडियम, बाकी जो स्कूल है बाकी जो क्लासें 1 से लेकर 8वीं तक की ये जो है हमारी हिंदी मीडियम की क्लासेस और पर लेकिन उसमें भी पढ़ाई होती है। पहले हमारे यहाँ का जो कोर्स था वो अलग था, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दिए तब से पहले से लेकर 8वीं का गवर्नमेंट का ही कोर्स चलता है। प्रधानाचार्य के अनुसार यहाँ पढ़ने वाले बच्चे काफी होनहार हैं। चलिए हम खुद ही सुन लेते हैं इन बच्चों की जुबानी, क्या कहना है इनका। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारे स्कूल में एक पुस्तकालय भी है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर रूम भी है। हमारे स्कूल बहुत अच्छा है, इधर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। हमारे स्कूल में मिड डे मील की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारे स्कूल में वो पढ़ाई होती है जो किसी स्कूल में नहीं होती होगी। मैं मानती हूँ हमारा स्कूल देश का सबसे अच्छा स्कूल है। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। हमारे स्कूल में जो भी पेरेंट्स देखते हैं वो भी अपने बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में ही करवाते हैं। हमारे यहाँ पे पढ़ाई भी बड़ी अच्छी होती है और उसके साथ खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। हमारे स्कूल में हम लोगों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है और हमारे यहाँ पे घर जैसे हम खाना खाते हैं। हम सब यहाँ बड़े मिलकर रहते हैं और हमारे अंदर यहाँ बहुत ही अच्छी सूर्यनगरी जोधपुर का ये स्कूल उन सरकारी स्कूलों और शिक्षकों के लिए एक मिसाल है जहां नामांकन के लिए उन्हें घर घर जाकर भटकना पड़ता है, तो
तो वहीं शास्त्री नगर स्थित इस स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बावजूद आज भी अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। यानी सबकी नजर में ये है एक आदर्श स्कूल। आपने ऐसे तो कई सरकारी स्कूल देखे होंगे जो नामांकन के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन जोधपुर के पौष क्षेत्र शास्त्री नगर में स्थित यह स्कूल ऐसा है जहां प्रवेश के लिए लंबी कतारें लगी रहती है और यहां तक कि कई अभिभावक निजी स्कूलों को छुड़वाकर बच्चों को इस स्कूल में भर्ती करवाते हैं। इस स्कूल की सुविधाएं और शिक्षा की क्वालिटी को देख करके हर कोई अभिभावक इसका कायल है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जोधपुर से समीर खान के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। जोधपुर से संवाददाता शिव प्रकाश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शिव प्रकाश, वाकई तस्वीर कुछ और ही कहती है। दूसरे सरकारी स्कूलों की तस्वीर देखें तो वो बिल्कुल इससे उलट है, लेकिन एक सबसे खास बात, ये निजी स्कूलों को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। और जब आप वहां पर गए तो किस तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिले? जी, निश्चित रूप से यह जो स्कूल है वह किसी भी प्रकार से निजी स्कूल के स्तर से कम नहीं है। और जब हम इस स्कूल में गए तो एक बार तो हमें भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि यह एक सरकारी स्कूल है। स्कूल में पूरी तरह से अनुशासित बच्चे और क्लास का माहौल देख करके ऐसा लग रहा था कि वास्तव में किसी निजी स्कूल के बच्चे में अध्ययन कार्य हो रहा है। सभी स्कूलों में लगभग यहाँ 26 कमरे हैं और हर विषय के 2-2 सेक्शन है, हर कक्षा के 2 सेक्शन है और जो अध्यापक है वो पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे। फर्नीचर पर बच्चे बैठे थे, कंप्यूटर लैब है वहां पर कंप्यूटर बच्चे चला रहे थे, पुस्तकालय में भी काफी अच्छी व्यवस्था थी। तो निश्चित रूप से यह जो स्कूल है तो किसी भी निजी स्कूल से और ज्यादा जानकारी मैं आपसे शिव प्रकाश लूंगी, क्योंकि खुद यहाँ पर प्रधानाचार्य उस स्कूल की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हेमलता बोहरा जी। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद। हेमलता जी, बड़ी ही तस्वीर हमने देखी और वाकई में तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि ये खुद निजी स्कूल से कहीं भी कम नजर नहीं आता है, बल्कि चुनौती देता हुआ नजर आता है। जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पहल जो है इसकी शुरुआत करने के लिए मन में ठान लिया और उसके बाद इसको करके भी दिखाया गया। हाँ जी सर, ये तो क्या है 1957 में इसका स्कूल लगाई गई थी, तभी से इसका ऐसा हुआ। धीरे धीरे जो है इसका विकास होता है, कुछ सरकारी सहायता मिलती गई और कुछ हमारे माता लोगों ने बहुत मदद की है इसमें लाने में। आपको यहाँ पर कितना वक्त हो गया है? मेरे को सर हो गए करीब 18 साल में, 99 से हूँ यहाँ। अच्छा, तो लेकिन हम दूसरे सरकारी स्कूल भी देखते हैं, लेकिन वहाँ की तस्वीर ऐसी नहीं है। यहाँ पर तो बिल्कुल उलट है। बिल्कुल सर, हमारे सब जो बच्चे जितने भी बैठते हैं सबके लिए बैठने के लिए वेल फर्निश्ड है, उनके लिए पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था वगैरह सब कुछ है, बिजली की व्यवस्था है, खेल के मैदान है और गेम्स का पूरा सामान है इनके लिए। तो और जो दूसरे अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए अलग सी होड़ उनमें नजर आती है। क्या वाकई जो नामांकन प्रक्रिया है वो इतनी पेचीदा यहाँ पर हो जाती है? हाँ जी सर, होती है ना। मैं बता रही हूँ ना आपका, हमारी जो लाइन हमारे पड़ोस में ही 2 स्कूल और हैं, मिडिल स्कूल है 2 और एक सीनियर स्कूल है। फिर उनसे अधिक हमारे स्कूल का नामांकन है जी। करीब स्कूल में 450 बच्चे हैं और अभी तो आ ही गए, आज तक पेरेंट्स आए हैं एडमिशन के लिए। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे दूसरे सरकारी स्कूल हैं उनकी भी तस्वीर कुछ इस तरीके से ही नजर आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता जी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, और हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव प्रकाश भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश, तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से यहाँ पर वो माहौल नजर आया जो कि दूसरे सरकारी स्कूलों में नजर नहीं आता। सरकारी स्कूल का नाम आते ही जहन में कुछ और तस्वीर नजर आती है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो आपके अंदाजे को गलत साबित कर सकती है, क्योंकि ये है एक आदर्श स्कूल। चलिए अब उन 2 खबरों की बात करते हैं जो इसी खास प्रोग्राम में दिखाई गई थी, लेकिन अब उस खबर पर असर होता हुआ नजर आ रहा है। पहली खबर हम आपको सादुल शहर से दिखाते हैं, जहां फर्स्ट इंडिया ने हमेशा से ही अपने सामाजिक सरोकार को निभाता हुआ नजर आया और इस बार भी फर्स्ट इंडिया ने समाज के प्रति अपने सरोकारों को पूरी तरह से निभाया। बुधवार को फर्स्ट इंडिया के खास प्रोग्राम में सादुल शहर में दूषित पेयजल की खबर दिखाई गई थी। बताया था किस तरह से लोग दूषित पेयजल से बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। खबर प्रसारित होने के बाद सादुल शहर के तहसीलदार मान सिंह प्रजापति ने जलदाय विभाग के एएन से बात की और कल खुद गांवों और शहर में पेयजल की हालत जांचने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको जैसलमेर से दिखा रहे हैं। ये वहीं पर सोमवार को हमने गांवों में पशुधन पर जानलेवा कर्रा बीमारी को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया।
खबर का असर अब होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री चौधरी जैसलमेर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये निर्देश दिए कि पशुओं में कर्रा रोग के उपचार के लिए जयपुर से विशेषज्ञ पशु चिकित्सा टीम बुलाकर उपचार की व्यवस्था कराई जाए। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी जिले में पशुओं में फैल रही इस कर्रा रोग से गायों के मरने से बचाने के लिए रोग के उपचार के लिए विशेषज्ञ पशु चिकित्सा टीम भेजने के तुरंत निर्देश देने की बात कही है। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।